बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय इंटरनेशनल फ्रेंड्स। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। दोस्तों आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया और वो ये कि जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो मेजर मेजर हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं, उन एयरलाइंस का हम लोग लेटेस्ट ट्वीट जो है वो डेली देखा करेंगे जल्दी जल्दी से कि हो क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त इतनी फ्रॉड इन हो गई हुई है मार्केट में कि वो लोग फेक वेबसाइट और फेक टिकट दिखा के आप लोगों की बुकिंग पकड़ रहे हैं कि रेगुलर फ़्लाइट स्टार्ट होने जा रही है। रेगुलर फ़्लाइट स्टार्ट होने जा रही हैं, बिल्कुल होने जा रही हैं इंशाल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेक एजेंट के थ्रू फेक जगह पे पैसे दे के अपने पैसे फंसा बैठें और उसकी तो ईद अच्छी गुजर जाए और आपकी ईद फिर रोते हुए गुजर जाए, एक और रिटर्न टिकट आपकी पॉकेट में आ जाए। इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है अयाटा। सबसे पहले हम देखते हैं अयाटा वो इदारा है जो सारी एयरलाइंस को कंट्रोल करता है, समझ लें इनकी यूनियन है। तो इसका जो लेटेस्ट ट्वीट है वो है जी, एज गवर्नमेंट्स प्लान टू सेफली रीस्टार्ट एयर ट्रेवल। मीन्स कि इन्होंने भी ये खुशखबरी जो है ये आगे इसके ऊपर स्टैम्प किया। जिस तरह हमने कल देखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करंतना की जो कंपल्शन थी वो ख़त्म कर दी है, सिर्फ उनके लिए जो जिनमें सिम्टम्स होंगे, जो बीमार होंगे, जो ठीक होंगे वो आ सकते हैं और वो सीधा घर जा सकते हैं। तो उसको सामने रखते हुए ये जो इनका ट्वीट है, एज गवर्नमेंट्स प्लान टू सेफली रीस्टार्ट एयर ट्रेवल, गवर्नमेंट्स एस लगाए हुए इन्होंने साथ ना, मुख्तलिफ यानी ममालिक जो इनके अंडर आते हैं। एयर इंडस्ट्री, एरोप्लेन की जो इंडस्ट्री है, एयर ट्रैवल की जो इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने जो एस लगाया है उसका मतलब है एज गवर्नमेंट्स प्लान टू सेफली रीस्टार्ट एयर ट्रैवल। मीन्स कि गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है स्टार्ट करने का। इट इज़ क्रूशल टू नोट दैट देयर इज़ ए लो रिस्क ऑफ वायरस ट्रांसमिशन ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट। मतलब ऑन बोर्ड जब आप एक दफ़ा आप जहाज़ के अंदर आ जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन का जो ख़तरा है वो कम है, इवन विदाउट स्पेशल मयर्स। स्पेशल मयर्स में मैंने आपको बताया था कि याटा ने ये कह दिया है कि अब आप एक सीट जो बीच में खाली रखते थे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जहाज़ में पूरा जहाज़ भी भर के ला सकते हैं, ये अयाटा ने कहा है। ओके, इसका मतलब है कि अगर एक 250 वाला जहाज़ आ रहा है लाहौर में, वो 500 वाला भी हो सकता है ईद से पहले। और उसके बाद जी आगे लिख रहे हैं, द केबल एनवायरनमेंट मेक्स ट्रांसमिशन इन एफिशिएंट फॉर मैनी पॉसिबल रीजन। और वो कह रहे हैं कि जी ये जो केबल ट्रांसमिशन है वो इन एफिशिएंट है मैनी रीजन से। ये देख लें, ये अयाटा का ऑफिशियल अकाउंट है, ये टिक भी आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लू टिक। इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल है। और इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं हम कि पैसेंजर फेस कवरिंग एंड क्रू मास्क। मतलब अयाटा ने जो है ये कहा है कि कॉल फॉर पैसेंजर फेस, मतलब आपने फेस कवर करना है, ठीक है, और क्रू ने भी मास्क पहनने हैं। और जेनेवा में इनका जो है हेड ऑफिस है और उस वहाँ से ये न्यूज़ निकली हुई है। एंड अयाटा डज नॉट सपोर्ट मैंडेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स दैट वुड लीव मिडल सीट एम्प्टी। ये देखें, ये मैं कल पढ़ रहा था यहाँ पे, ये इसका बहुत आपसे ताल्लुक है। मतलब कि अगर ये सीट जो खाली आती है वो खाली ना आए तो अगर एक जहाज़ लाहौर आ रहा है या एक जहाज़ इस्लामाबाद कराची आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दो हो गए ना एक तरह के। 250 लेकर आ रहा है तो बीच में एक सीट खाली होती है और हमें जो लोग आए हैं उन्होंने बताया कि एक एक के बजाय दो दो सीटें भी खाली देखने में आई हैं। तो अब अगर एक 250 फ्लाइट लेके आ रही है बंदा तो जो है वो अब 500 लेके आ सकेगी। ये अयाटा कह रहा है, ये एक्सपो न्यूज़ नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये अयाटा कह रहा है। अयाटा मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, अयाटा डज नॉट सपोर्ट मैंडेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स दैट वुड लीव मिडल सीट्स एम्प्टी। कि अयाटा ये नहीं कह रहा कि आप मिडल सीट एम्प्टी रखें, सो इट्स सेफ कि आप जहाज़ में पूरी सीट्स भर के आ जाएं। सिर्फ आपने मास्क पहना है, आपने और जो स्टाफ है उसने मास्क पहना है। तो ये एक न्यूज़ थी। इसके बाद हम देखते हैं जी एमरेट्स का जो माफ़ कीजिएगा लेटेस्ट जो ट्वीट है वो है जी 10 मई का। एमरेट्स ग्रुप अनाउंस 32 कंसेक्टिव ईयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने अपना प्रॉफिट अनाउंस किया। उसके अलावा ये लोग उनके साथ यकजहती बना रहे हैं। अभी तक एमरेट्स ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की रेगुलर फ्लाइट्स की, ठीक है, जैसे ही करेंगे हम आपको बता देंगे। उससे पहले अगर कोई आपको कहता है जी एमरेट्स की ये देखें वेबसाइट पे या ट्विटर पे ये टिकट मिल रहा है, झूठ है, फेक है, ठीक है। आपने वैसे किसी को भी एजेंट को पैसे नहीं पकड़ाने। इत्तेहाद एयरवेज पे आते हैं। इत्तेहाद का जी लेटेस्ट ट्वीट आप देखते हैं, ये पहला तो इन्होंने पिन किया है, टू फाइंड आउट फर्दर इन्फॉर्मेशन बुक फ्लाइट्स बिटवीन लंदन एंड मेलबर्न प्लीज़। देखें लंदन और मेलबर्न के इन्होंने लाया है, वो दिया, लिंक दिया है।
देन इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लिए दिया है, देन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और उसकी ट्रांजिट के लिए दिया है, और ये इन्होंने रोज़ों के बारे में बताया है कि हम लोग किस तरह रोज़ा रख के हमारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है आपके लिए। सो इन्होंने भी अभी रेगुलर फ़्लाइट या अपनी फ़्लाइट बुकिंग का कोई ट्वीट नहीं दिया, ये इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। जैसे ये देंगे एक्सपो न्यूज़ आपको बता देगा कि बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी इत्तेहाद की बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। एयर अरेबिया पे आए, एयर अरेबिया की हम बहुत बाज़ सुन रहे थे, और ये देखें इनका ऊपर जो लेटेस्ट ट्वीट है इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि जिसमें इन्होंने कहा हो कि हम लोग बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं या हम लोग रेगुलर फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। बातें चल रही हैं, याटा ने कह दिया, गवर्नमेंट्स जो है गवर्नमेंट के लेवल पे डिसीजंस तक आ गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिसीजन होगा तो आपको बता दिया जाएगा एक्सपो न्यूज़ के थ्रू। ये जो आपने हमारा चैनल की जो न्यूज़ देखते हैं इसमें हम आपको फ़ौरन बता देंगे। फ़्लाई दुबई देखते हैं जी, फ़्लाई दुबई की कोई लेटेस्ट ट्वीट नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज़, ठीक है, ब्रिटिश एयरवेज़ की अगर हम देखें तो इसमें भी क्राइसिस है, और इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्यू टू डेवलप 31 जुलाई 30 अप्रैल 2020 मीन्स कि अगर आपके पास रिटर्न टिकट है या बुकिंग है उसकी ब्रिटिश एयरवेज की, तो 30 अप्रैल 2022 तक वो कारामद है, ठीक है। उनकी नई पॉलिसी आ गई है फ्लेक्सिबल चेंजेस के नाम पे। रेगुलर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट का इन्होंने भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, तो जैसे ही वो करते हैं तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद जी कतर एयरवेज पे आते हैं। कतर एयरवेज के जी ये डॉक्टरों के साथ और पैरामेडिक स्टाफ के साथ जो है वो एक यकजहती की वीडियोस इनकी नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा कोई ट्वीट नहीं है इनका भी रेगुलर फ़्लाइट्स के लिए। जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद जी आ जाए PIA हमारी कौमी एयरलाइन, और मैं कहता हूँ सलाम है इन सर को कि इन्होंने अपना इंटरव्यू ऊपर लगा दिया, ठीक है। और कब का है? मार्च 21 का, और आज क्या है? आज है मई की 12, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं PIA का ट्विटर अकाउंट खामोश है। इसीलिए तो फ्रॉडिये जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये दे दें कि भाईजान ये टिकट है और ये टिकट जो है नहीं है और फलां फलां फलां, तो लोग जो है वो मतलब क्लियर हो जाएं कि यार कब से इनकी फ़्लाइट शुरू हो रही है और कब से नहीं हो रही। एनीहाउ ये हमारा एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। डेली अब हम आपको बताया करेंगे कि आयाटा ने और जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, कोई एयरलाइन ऐसी हो जो आप इसमें ऐड कराना चाहें आप कमेंट करें, हम उसका भी जो लेटेस्ट ट्वीट देंगे ऑफिशियल उनके ट्विटर अकाउंट से, ताकि आप धोखा ना खा सकें। और जैसे ही रेगुलर फ़्लाइट्स कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हों हम इनके ट्विटर अकाउंट से आपको डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ दिखाएं। हम भी ये ना कहें कि जी शुरू हो गई, आए और बताया जी शुरू होगी, नो ऐसे नहीं शुरू होगी। प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि आयाटा ने क्या शुरू करें, बाकी एयरलाइन ने शुरू करना शुरू कर दिया और ये बुकिंग है और अब आप बुकिंग करवा लें। और उससे पहले आप कहीं पैसे ना दें। जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। कल को हमें सुनने को आया था और हमने उस पर न्यूज़ भी बना के आपको सुनाई थी कि हमें हमारे एक भाई ने बताया कि दुबई में जी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि 250 बंदे इकट्ठे हो जाएं और हमें हज़ार दिरहम दें। तो हम एक एयरलाइन का नाम लिया उन्होंने, मैं यहाँ पे नहीं लेता, तो उसका जहाज़ जी रेडी कर देंगे। तो मैंने कहा यार कमाल कौम है, कमाल कौम है हमारी, जिंदाबाद कौम है। मतलब फ्रॉड के ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं जो आज तक किसी ने इन्वेंट ना किए हो। तो बाकी दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ और ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं एयरलाइंस के, एम्बेसीज़ के, गवर्नमेंट के, उनकी न्यूज़ पे रिलाई करें और अपना ख्याल रखें। रमज़ान के रोज़ों में एक्सपो न्यूज़ की टीम को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। मेरे साथ आप भी दिल में ज़रूर बोला कीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद। Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.